Good morning, students. Today we will start our chapter number 5 in history, that is different ways of life, the Vedic age. So let us start. After the collapse of Indus Valley civilization, which ended around 1900 BC, groups of Indo-Aryan people migrated into northwestern India and started to inhabit the northern Indus Valley. 1900 BC के समय जब IBC का कॉलैप्स हो रहा था तो कुछ इंडो आर्यन लोग कहाँ आए, सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आए और वहाँ रहना शुरू किया. दे ब्रॉट विद देम देयर डिस्टिंक्टिव religious tradition and practices. The knowledge about the Aryans comes mostly from ऋग्वेदा संहिता. अब ये जो आर्यन लोग इंडिया में आके रहने लगे नॉर्थ इंडिया में, तो इनके साथ साथ इनके रिलीजियस ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस भी आए, उसी को ये फॉलो करते थे. और इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद संहिता से मिलती है. अब देखिए वैदिक एज. वैदिक पीरियड और वैदिक एज रेन फ्रॉम 1500 BC टू 500 BC. वैदिक पीरियड कब तक माना जाता है? 1500 BC से 500 BC तक, यानी कि अराउंड 1000 ईयर तक. इट वॉज अ पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग विच वेदास द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ हिंदुइज्म वर कंपोज्ड. ये वो पीरियड था हमारे इंडियन हिस्ट्री का जिसमें कि वेदास और दूसरे स्कल्पचर्स कंपोज किए गए, लिखे गए. द वैदिक इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स. वैदिक इसको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है. द अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम 1500 BC टू 1100 BC एंड द लेटर वैदिक पीरियड फ्रॉम 1100 BC टू 500 BC. द एंड ऑफ द वैदिक एज विटनेस द राइज ऑफ लार्ज urbanized states as well as of Shramana movement including Jainism, Buddhism which challenge the Vedic orthodoxy. वैदिक एज के एंड तक क्या हुआ था? जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब राइज अप हो गए थे और जिन्होंने कि वैदिक ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सी मतलब जो ऑथोराइज्ड डॉक्ट्राइन्स होती हैं, थियरीज होती हैं, उनको चैलेंज किया. द एडवेंट ऑफ आर्यंस ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड द इंडो आर्यंस सेटल्ड इनटू द नदर्न इंडिया bringing with them their specific religious traditions. Their civilizations, Vedic civilization, was initially a tribal, pastoral society centered in the northwestern part of the Indian subcontinent. यानी जो आर्यन थे वो कहाँ पर आए? नदर्न इंडिया में आए. अपने रिवाज, अपने धर्म और अपनी मान्यताओं को अपने साथ लेकर आए, जो कि कैसे रहे? यहाँ पर इन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन को डेवलप किया. शुरू में ट्राइबल के रूप में रहते थे और बाद में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पूरे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फैल गए थे. आफ्टर 1200 BC इट स्प्रेड टू द Ganges plain as it was shaped by increasing settled agriculture, a hierarchy of 4 social classes and the emergence of monarchical state level polities. धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? गंगेज की जो प्लेन है, गंगा नदी के जो मैदान है, वहाँ तक ये फैल गए थे. इसके बाद इन्होंने अपने आप को सेटल डाउन शुरू कर लिया था अच्छे से और एग्रीकल्चर करने लगे थे. सोसाइटी में 4 क्लासेस बन गई थी, 4 वर्ण बन गए थे और ये हिरार्कियल था, यानी कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, जिस जाति में पैदा हुआ है, उसी जाति और धर्म का वो कहलाएगा. ठीक है. अब देखिए कुछ थियरीज हैं आर्यंस के ओरिजिन से रिलेटेड कि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टेरियंस दे वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. हमारे कुछ हिस्टेरियंस तो मानते हैं कि वो इंडिया के ही इनहेबिटेंट्स थे ओरिजिनली, कहीं से भी नहीं आए थे, यहीं पर थे. सेकेंड है कि मैनी हिस्टेरियंस थॉट दे स्प्रेड आउट फ्रॉम सेंट्रल यूरोप. कुछ हिस्टेरियंस मानते हैं कि सेंट्रल यूरोप से फैले सभी जगह पर. बट द थियरी एक्सेप्टेड बाय ऑल इज ऑफ प्रोफेसर मैक्स मुलर ऑफ जर्मनी. लेकिन इन सब में केवल जर्मनी के प्रोफेसर मैक्स मुलर की थियरी को एक्सेप्ट किया गया है और उनके अनुसार क्या है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए हैं और ये करीबन 1500 BC पहले आए थे. अब है वैदिक लिटरेचर. द वैदिक लिटरेचर हैज़ बीन ट्रेडिशनली हेल्ड सैक्रेड फॉर इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिवाइन सोर्सेज. वैदिक लिटरेचर को, वैदिक साहित्य को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये हमारे दैवीय स्रोतों से, डिवाइन सोर्सेज से डेवलप हुए हैं, उनसे उत्पन्न हुए हैं. द वेदास ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वर्ड विद मीन्स नॉलेज आर बिलीव टू बी इटर्नल. जो वेदास हैं, जो विद मीनिंग से, जो किससे उत्पन्न हुए हैं? विद से, जिसका मतलब है नॉलेज. और इनको भी कैसा बिलीव कहता है? ये भी इटर्नल, यानी कि ये भी पूरे आत्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं और पवित्र हैं. देयर आर 4 वेदास: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा.
4 वेदा हैं हमारे यहाँ पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. They contains hymns in praise of various gods and goddesses. These hymns were recited and passed from one generation to next until many centuries later they were finally written down. अब ये जो जितने भी वेद हैं इन सब में हाइम्स लिखे हुए हैं बहुत सारे देवी देवताओं की प्रशंसा में. और इन हाइम्स को पहले तो क्या देखो लोग पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, तो लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ वर्बली ऑरली कहकर सुनाकर आगे पास ऑन करते थे. और जैसे जैसे इंसान ने लिखना शुरू किया तो इनको लिखा गया. देखिए एक आपके पास यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट है वेदा की. ओके, नाउ ऋग्वेदा में क्या है? द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा कंप्राइजिंग 1028 hymns and divided into 10 parts or mandalas. It is also known as the first testament of mankind. It is a collection of prayers in honor of various Hindu deities such as Agni, Surya, Varuna, Indra. ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स हैं जिनको कि 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट को हम मंडल कहते हैं. इसको मैनकाइंड का मानवता का फर्स्ट टेस्टामेंट कहते हैं. इट इज़ और इसमें क्या है? इसमें कलेक्शन है डिफरेंट हिंदू जो डाइटीज़ हैं, देवी देवता हैं, जैसे अग्नि है, सूर्य है, वरुण है, इंद्र है, इनकी प्रशंसा में, इनके सम्मान में इसमें प्रेयर्स हैं. प्रेयर्स का कलेक्शन है. सामवेदा में क्या है? ये भी ऋग्वेदा के जो श्लोक्स हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया है. और ये भी इसके बारे में इंडियन म्यूजिक के बारे में ज़्यादातर लिखा गया है. दिस वेदा इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक. द यजुर्वेदा कंटेन्स हाइम्स विच आर रिसाइटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक रिचुअल्स. यजुर्वेदा में ऐसी हाइम्स हैं जो कि अलग अलग जो रीति रिवाज होते हैं उनमें रिसाइट की जाती हैं, गाई जाती हैं. These rituals give us an idea of social and political condition of those time. इन हाइम से हमको उस समय के वैदिक समय के सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस का पता लगता है. द अथर्ववेदा कंप्राइजेज अर्ली ट्रेडिशन ऑफ हीलिंग एंड मैजिक. अथर्ववेदा में हीलिंग और मैजिक के बारे में है. अपार्ट फ्रॉम 4 वेदास द वैदिक लिटरेचर ऑल्सो इंक्लूड द ब्राह्मणास, द आरण्यकास एंड द उपनिषद. द ब्राह्मणास आर कमेंट्रीज ऑन वैदिक हाइम्स. वेदों के अलावा ब्राह्मणास, आरण्यक और उपनिषद भी हमारे वैदिक लिटरेचर का पार्ट रहे हैं. ब्राह्मणास में क्या है? वैदिक हाइम्स के बारे में कमेंट्रीज की गई हैं, उसके बारे में बताया गया है. आरण्यक्स क्या थे? आरण्यक्स फाउंड एट द एंड ऑफ ब्राह्मणास वर फॉरेस्ट बुक मीन्ट फॉर हर्मिट्स. आरण्यकास ऐसी बुक्स हैं जो ब्राह्मणास के लास्ट में लिखी गई हैं और इसके बारे में हर्मिट्स के बारे में लिखा गया है जो कि फॉरेस्ट में रहा करते थे. एक तरह से इसको फॉरेस्ट बुक ही हम कह सकते हैं हर्मिट्स की. द उपनिषद कंटेन फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट. दे आर जनरली कॉल्ड वेदांता एज दे केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ वेदास. उपनिषद को हम वेदांता भी कहते हैं क्योंकि वेदों के अंत में लिखे गए थे. ठीक है, और 108 उपनिषद हमारे यहाँ पर हैं. नाउ 2 epics रामायण एंड महाभारत आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी प्रोमिनेंट वैदिक एज क्रिएशन. रामायण महाभारत भी वैदिक एज का ही क्रिएशन है, उसी समय पर लिखी गई थी. These 2 are concerned with event which took place between 1000 BC and 700 BC, but they were finally compiled only by 400 AD. Ramayana is known as the oldest epic of the world, while Mahabharata is known as the longest epic of the world. So children, ये हमेशा हमको ध्यान रखना है कि ये जो एपिक्स हैं कब लिखे गए थे? 1000 BC से 700 BC तक लिखे गए थे और लास्ट में जो इनका फाइनली जो कंपोजिशन किया गया था 400 AD में किया गया था. रामायण वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एपिक है जबकि महाभारत लॉन्गेस्ट एपिक है. देखिए यहाँ पर एक पिक आपको शो कर रखी है, इम्प्रेशन ऑफ बैटल ऑफ महाभारत.